तुला राशि, आपके ऊपर इस देवी का हाथ है। सच्चाई सुनोगे तो पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूं उसे सुनकर शायद आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाए। मैं जानता हूं आप शायद अभी कोई और काम कर रहे होंगे, पर कसम से इस वीडियो को अभी इसी वक्त पूरा देख लेना। अगर नहीं देखा तो बाद में इतना पछताओगे कि शायद कभी खुद को माफ़ ना कर पाओ। इसीलिए एक बार कमेंट में जा करके सबसे पहले जयकारा लगा दीजिए हर हर महादेव, जिससे भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे और वो आपके परिवार की रक्षा करते रहें। अब वीडियो शुरू करते हैं। एक रहस्यमय शक्ति का बड़ा कांड होने वाला है। क्या आपको लगता है कि आप अकेले हैं? नहीं मेरे दोस्त, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। खासकर अगर आपकी राशि तुला है तो मेरी बात को गांठ बांध लेना। एक दिव्य शक्ति कोई छोटी मोटी नहीं, एक विशाल दैवीय शक्ति इस वक्त आपके आसपास मौजूद है, घूम रही है। और सुनिए, ये शक्ति आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। ये कोई मजाक नहीं है। इस देवी का हाथ आपके सर के ऊपर आ चुका है। क्या आप हैरान हैं? होना भी चाहिए, क्योंकि इस शक्ति ने आपके लिए एक बड़ा कांड किया है। एक ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी। ज़रा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हों और अचानक कोई रास्ता निकल आया हो? क्या कभी ऐसा लगा है कि कोई अदृश्य ढाल आपकी रक्षा कर रही है? 3 साल पहले की बात है, आपकी ज़िंदगी में एक अत्यंत खतरनाक विपदा आई थी। आपको शायद याद ना हो, पर आपकी कुंडली चीख चीख कर यही कह रही है कि उस शक्ति ने ही वहाँ पर आपको बचाया था। आपके दुश्मन, वो चालाक लोमड़ जो आपको बर्बाद करने की साजिशें रच रहे थे, उन्हें हर बार धूल चटाई गई है। ये शक्ति आपके घर में ही रहती है, आपकी रखवाली करती है, आपके आंगन की रक्षा करती है। ये आपके बहुत करीब है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि आपने आज तक इस शक्ति को पहचाना ही नहीं। आपने कभी इस शक्ति का शुक्रिया किया ही नहीं। अरे ये शक्ति तो आपको मालामाल कर देना चाहती है। ये तो समय समय पर आपको संकेत भी देती है, पर आप उन संकेतों को समझ ही नहीं पाते। तो दोस्तों, हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी नज़रअंदाज मत करना। आज एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठने वाला है। आपको जानना ही होगा कि ये शक्ति कौन है, ये बार बार आपकी रक्षा क्यों कर रही है, कौन से बड़े संकेत आपको मिल रहे हैं और कैसे ये शक्ति आपको करोड़पति बना सकती है। 2 गलतियां हैं, 5 दिन में जीवन बर्बाद हो जाएगा अगर ये गलतियां कर दी। सब्र रखिए, उन सब बातों पर विस्तार से बात करूंगा मैं, पर उससे भी ज़्यादा अहम बात तो ये है कि आने वाले 5 दिनों के अंदर भूल कर भी ये 2 गलतियां मत कर देना। अगर अनजाने में भी आपसे ये गलतियां हो गईं तो वो दिव्य शक्ति आप पर भयंकर रूप से क्रोधित हो जाएगी, नाराज हो जाएगी और उसका आशीर्वाद आपसे दूर चला जाएगा। ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। हाँ, ये शक्ति आपको पूरी तरीके से धनवान बनाना चाहती है। आपकी भक्ति को, आपके नेक कर्मों को देख करके ये शक्ति बहुत प्रसन्न है। पर आपके तो ढेरों सपने हैं जो कभी पूरे नहीं होते, पर सोचा हुआ काम बिगड़ जाता है। अगर आप कुछ विशेष बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप मुसीबतों का ये दलदल कभी ख़त्म नहीं होगा। आपको अपने जीवन से 2 बहुत बुरी आदतों को तुरंत निकाल फेंकना होगा। वो 2 गलतियां जो आपको अगले 5 दिनों में नहीं करनी हैं, उन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करता हूं ताकि आपके जीवन के हर दुख को मैं मिटा सकूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी और आपका कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए पूरा देखना, और जिन्होंने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही मेहनत से आपकी कुंडली देखकर, ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करके आपके लिए भविष्य फल मैं लाता रहता हूँ। अब देखिए कौन है ये बड़ी शक्ति। सुनिए, ये कोई और नहीं, स्वयं भोलेनाथ की शक्ति है। ये स्वयं नाग देवता हैं जो आपके घर के आसपास ही या घर में ही अदृश्य रूप से रहते हैं।
इनका काम क्या है? इनका काम है जब भी आप मुसीबत में पड़ते हैं ये आपकी सारी समस्याओं का हल कर देते हैं। अब सुनिए वो 2 बड़ी गलतियां जिनसे आपको बचना है, 3 बड़ी चेतावनियां भी मैं बताऊंगा कहां आप फिसल सकते हैं। तो ध्यान से सुनो, ये कोई मजाक नहीं है और इसे मजाक समझने की बिल्कुल भूल भी मत करना, नहीं तो फिर आप पछताएंगे और आप फिर अपने जीवन को बर्बाद कर लेंगे, ने बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपके अंदर एक अज्ञात शक्ति है, एक भीतरी आग जो अब बाहर आने को तैयार है। कौन है ये शक्ति? ये है आपका भोला भाला हाव भाव, और जब आप कुछ ठान लेते हैं तो उसे करके ही दम लेते हैं। ये है आपकी असली ताकत। आप जानते हैं कि कौन छल करेगा, कौन धोखा करेगा, फिर भी आप उन पर भरोसा करते हैं। पर अब आपको अपनी इस शक्ति को पहचानना होगा। आपकी दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है आपका गुस्सा। आपका गुस्सा जब किसी चीज़ पर पड़ता है तो आप उसे पूरी तरह से बदल देते हैं। आपके गुस्से के आगे लोग थर-थर काँपते हैं। ये गुस्सा हमेशा फ़ायदा दिलाता है। जो लोग आपको कमज़ोर समझते हैं उनके लिए आपका गुस्सा काफ़ी होता है। इसीलिए इनको मैं शक्ति कह रहा हूँ, इनको गलती नहीं कह रहा हूँ। ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ भी दिला सकते हैं, हानि भी। इसलिए इनको करने से पहले जो मैंने दोनों चीज़ें बताई, आपको हमेशा खुद में सही होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बता रहा हूँ जिन 3 बड़ी चीज़ों या स्थितियों से आपको सावधान रहना है, जो गलतियाँ हैं वो मैं बता रहा हूँ, ये बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि इंसान तभी आगे बढ़ सकता है जब वो अपने जीवन से गलतियों को निकाल दे या गलतियाँ कम से कम करे, उन स्थितियों में ना पड़े जो जीवन बर्बाद करती हैं। पहली चीज़ है अहंकार का जाल। दोस्तों, विजय तो आपको मिलेगी, पर अहंकार को अपने अंदर मत आने देना। आपकी सफलता, आपकी अमीरी पर घमंड मत करना। भगवान अगर अमीर बना सकते हैं तो गरीबी भी दे सकते हैं। अगर आपने घमंड किया तो समाज में, पड़ोस में आपकी नकारात्मक छवि बनेगी और आपकी सारी सफलता मिट्टी में मिल जाएगी। दूसरी चीज़ है आलस्य का कहर। आपके ऊपर आलस्य हावी होने की कोशिश करेगा। यह आपके हर काम में रोड़ा अटकाने की कोशिश करेगा। बड़े बड़े ज़रूरी कामों को कल पर टालने पर मजबूर कर देगा। यह आलस्य एक ऐसा जहर होगा जो आपकी सारी ऊर्जा को सोख लेगा और आप उस पर कामयाबी से चूक भी जाएंगे जो आपके लिए इंतज़ार कर रही है। तीसरी चीज़ है अंधविश्वास और अनियंत्रित खर्च। बाहरी लोगों और दोस्तों की सलाह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। किसी की बातों में आकर कोई कदम मत उठाना और अंधविश्वास तो बिल्कुल मत करना। अपने निर्णय को सर्वोपरि रखना, साथ ही व्यर्थ के खर्चों से बचना। चाहे कोई कितना घुमा फिरा के आपको खर्चा करवाने की कोशिश करे, आपको फंसाने की कोशिश करे, लेकिन अगर आप आवश्यक नहीं है तो व्यर्थ के खर्चे मत करना। ऑफ़र के चक्कर में धन भी बर्बाद मत करना, क्योंकि आजकल जो कंपनियां हैं बहुत सारी वो लोगों की मानसिकता पहचान गई हैं। वो ऑफ़र देती हैं, लोग उस चक्कर में फंसते हैं और जिस चीज़ में धन नहीं खर्च करना चाहिए वो चीज़ भी ले करके धन खर्च कर देते हैं। कर्ज लेने वाली गतिविधियां आ जाती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कर्ज लेने वाली गतिविधियों से दूर रहना, अपने बजट का ध्यान रखना, वरना बाद में परेशानी होगी। अब 3 शुभ संकेत मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगले 24 घंटों में आपके साथ एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। आपके घर में 3 शुभ प्राणी एक साथ दस्तक देने वाले हैं। कौन कौन से? नाग देवता, उल्लू और बिल्ली, या इनमें से कोई एक। ये तीनों प्राणी एक साथ आना मतलब माता लक्ष्मी के आगमन का सीधा संकेत है। कोई एक भी अगर है तो भी माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत है। सावधान हो जाना। अगर आपको नाग देवता दिखाई दें तो आदरपूर्वक स्वागत करना और उन्हें बाहर निकालने से पहले अपनी भावनाएं व्यक्त कर देना, अपने मतलब मन की चीज़ें उनसे मांग लेना। उल्लू और बिल्ली को भी बिना नुकसान पहुंचाए घर से बाहर भेजना। आपके जीवन में धन और समृद्धि की बारिश होने वाली है। रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे। दुश्मन आपकी खुशियां देख करके माथा पीट कर रोएंगे। मैं जानता हूं आपके जीवन में दुख और तकलीफ बहुत है,
पर अब भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जब भगवान किसी पर मेहरबान होते हैं तो छप्पर फाड़कर खुशियां देते हैं। और अब ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। आपके पास भी वो हर चीज़ होगी जिसके लिए आप सालों से इंतज़ार कर रहे थे। आपकी खुशियां 1000 गुना बढ़ने वाली हैं। आपकी कामयाबी देखकर आसपास खलबली मच जाएगी। ये समय आपके साथ न्याय करेगा, आपकी हर इच्छा पूरी करेगा। तो दोस्तों, डरना नहीं है, चतुराई से, हिम्मत से इन चुनौतियों का सामना करना है। ईश्वर पर उंगली नहीं उठानी है। ये मत कहना कि भगवान नहीं सुनते हैं। आपके पास वो कीमती चीज़ आ चुकी है जिसका कोई मोल ही नहीं है, वो अनमोल है। और वो कीमती चीज़ क्या है आप जानते हैं? वो कीमती चीज़ है सकारात्मकता, ईश्वर में अटूट विश्वास और कर्म में अपने अडिग रहना। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने इन चेतावनी और इन संकेतों को ध्यान में रखा और बालाजी महाराज में विश्वास किया तो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा और एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी किस्मत सूरज की तरह चमकने वाली है और अब सारा खेल पलटने वाला है। क्या आपने महसूस किया है? हवा में एक अजीब सी खामोशी, एक कंपन सा होने लगा है, जैसे कोई तूफान आने से पहले वाली प्रकृति की शांति होती है। यह शांति एक ठहराव है, ये साधारण नहीं है। मेरे दोस्त, आपके चारों ओर एक ऊर्जा का घेरा बन रहा है। जो लोग कभी आपके आगे सिर झुकाते थे, जो आपकी अच्छाई का फायदा उठाते थे, आज वही आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको नीचा दिखाने में अपनी पूरी जान लगा रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता, उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि अंधेरा जब सबसे घना होता है तो समझ लो भोर करीब है, भोर आने वाली है। वो आपको फंसा हुआ समझ रहे हैं, पर असल में आप फंसे हुए नहीं हो। आप बस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और आखिरी परीक्षा दे रहे हो। वही भोर से पहले का अंधेरा बचा है बस। सुनो, अगर ये शब्द आपके भीतर तक उतर रहे हैं जो मैं बात बता रहा हूँ, अगर आपकी रूह इन्हें पहचान पा रही है, तो ये कोई संयोग नहीं है, ये बुलावा है। आपका अपना भाग्य आपको आवाज़ दे रहा है। जिसे आप हार समझ बैठे थे, वो बस एक रुकावट थी, ताकि आपको अपनी असली ताकत का एहसास हो जाए। कभी कभी किस्मत हमें गिराती नहीं, वो झुकाती है, ताकि हम जब उठें तो पूरी दुनिया हमारी ताकत देख ले। जो आपके दर्द पर हंसते थे, जो आपके खिलाफ थे, अब वही अपनी ही चाल में उलझने वाले हैं। क्योंकि ब्रह्मांड का ये नियम है, हर वार को वो आपस में बदल देता है। हर श्राप के भीतर एक वरदान छिपा होता है, और वो वक्त आ चुका है जब वो वरदान आपके जीवन में उतर आएगा। आपने बहुत कुछ सहा है, दर्द सहा, धोखा सहा, अपमान सहा, पर क्या आप जानते हैं, हर घाव के पीछे एक शक्ति भी छिपी है। एक ऐसी ऊर्जा छिपी होती है जो अब आपके चारों ओर फैल रही है। ब्रह्मांड ने फैसला ले भी लिया है। जब आपको रोका नहीं जाएगा, जो रास्ते बंद थे वो खुलेंगे, जहां दरवाजे बंद पड़े थे वहां से रोशनी दिखाई देगी। ऊपर वाला खुद आपको याद दिला रहा है, अब खेल सब पलटने वाला है। कभी कभी आपको बस एक कदम उठाना होता है और किस्मत पूरी रफ्तार से आपके पीछे पीछे चलने लगती है। वो कदम अभी उठा लो, अपने अंदर के डर से बाहर निकलो। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। हर आंसू ने एक नया अध्याय लिखा है। हर चोट ने आपको उस रूप में ढाला है जिसे अब कोई हरा नहीं सकता। और हाँ, जो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं, उन्हें बोलने दो, क्योंकि वही आपके नाम की गूंज बढ़ा रहे हैं। दुनिया तब तक आपको अनदेखा करती है जब तक आप में चमक नहीं दिखती, पर एक बार जब आप चमकते हैं तो वही लोग आपको पहचानने के लिए तरसते हैं। अब जो बदलाव आने वाला है वो सिर्फ बाहर नहीं, भीतर से शुरू होगा। आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास, सब कुछ एक नई लहर में बह जाएगा। और जब ये लहर उठेगी तो ना आपके दुश्मन बचेंगे, ना आपके डर। अगर आप ये महसूस कर पा रहे हैं तो जान लीजिए, ये संकेत हैं कि आपका वक्त पलट चुका है।
अब ब्रह्मांड आपके लिए काम कर रहा है। 3 बड़ी स्थितियां हैं जिनसे आपको सावधान रहना है। मेरी बात ध्यान से सुन लेना। जब ऊर्जा बदलती है तो शैतानी ताकतें भी सक्रिय हो जाती हैं। आपको 3 जगहों पर सबसे ज़्यादा सावधान रहना होगा। ये वो स्थितियां हैं जो आपकी नई शुरुआत को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश करेंगी, आखिरी दम तक रोकेंगी। पहली चीज़ है झूठे और हमदर्द लोग। आपके जीवन में कुछ लोग अभी भी नकाब पहने हुए हैं। ये वही लोग हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं पर आपके सामने मीठा बोलते हैं। ये आपकी ऊर्जा को चूसने वाले विषैले, मैं क्या बताऊं, कुएं हैं, सर्प हैं, जो भी कह लो आप। जब ये आपके कान में संदेह डालते हैं तो तुरंत वहाँ पे आपके दिमाग में वो गलतफहमी भर के वो हट जाते हैं वहाँ से। उनकी बातें आपको फिर कमज़ोर बनाती हैं। आप किसी भी झूठ चेहरे को आप करीबी मान लेते हैं। ऐसे जो गलत रास्ते बताते हैं उनको पहचान लो इन्हें भाई। ये आपके आत्मविश्वास को चोट पहुंचा रहे हैं। ये आपको जीवन में गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आप बस समझ नहीं पा रहे हैं। और अगले हैं हार मान लो। ये जो हमारे दिमाग में आती है बात, हार मान लो, हार जाओ इस चीज़ से, ये बड़ी आपकी बहुत कमज़ोरी है। ये कोई बाहरी आवाज़ नहीं, ये आपके अपने मन, अंदर की मन के भीतर की आवाज़ है। अब बस, अब रुक जाओ, अब और नहीं होगा, मैं थक गया हूँ, अब जीवन में मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं हार गया, बाकी लोग जीत गए, मैं तो कहीं का नहीं रहा, मेरी किस्मत में ये नहीं है, मेरे नसीब में ही नहीं लिखा है, मेरा नसीब खराब है, मेरी किस्मत खराब है। जब हम ऐसे फुसफुसाते हैं, रोते हैं, तो हमें असुरक्षा का भाव होता है। हम सालों तक मेहनत करने के बाद फिर एक आखिरी सीढ़ी चढ़ने के लिए रोने लगते हैं, नहीं चढ़ पाते, और हम जहाँ पर एक कदम आगे सफलता थी वहाँ पर हम 100 कदम पीछे लौट जाते हैं। और अगर फिर शुरू भी करेंगे तो वो 100 सीढ़ियाँ फिर से चढ़नी पड़ेंगी, हम 99 चढ़ करके एक छोड़ करके चले आते हैं। तो इसीलिए आपको अपने दिमाग में ये लाना ही नहीं है कि मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत में नहीं है। किस्मत का रोना तो वो रोते हैं जो लोग मेहनत नहीं करते। किस्मत का रोना नहीं रोना है। किस्मत तो भगवान शनिदेव महाराज लिखते ही हैं, वो सबको उनके कर्मों का फल देते ही हैं। हाँ, लेकिन जितने सीढ़ियों चढ़ के कर्म का फल मिलेगा वो चढ़ना तो पड़ेगा ही। चाहे आप खुशी खुशी चढ़ें, चाहे आप मेहनत करके चढ़ें, चाहे किसी दबाव में चढ़ें, लेकिन वो चढ़नी पड़ेंगी, तभी आपको सफलता का स्वाद मिलेगा। अब अगली जो चीज़ है जो बहुत ही ज़रूरी है वो है पुरानी लत और आलस। जब बड़ी छलांग लगानी होती है तो आलस और पुरानी लत आपको अपनी ओर खींचती है। ये वो गुफा है जहां आप आराम और सुरक्षा महसूस करते हैं, वहां पर आपका विकास रुक जाता है। जहां पर आप आराम और सुरक्षा में आ जाते हैं वहां पर आप विकास नहीं कर सकते, बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। अब आपको आराम नहीं करना, काम करना है, अपने शरीर और मन को सक्रिय रखना है, आलस नहीं करनी। आपको दौड़ना है, भागना है, जागना है, तब तक नहीं रुकना है जब तक सफलता आपको मिल न जाए। जो काम कल पर आप टाल रहे थे उसे आज ही करना शुरू कर दो। जो काम अगले साल पर टाल रहे थे कि अगले साल से करूँगा, अगर वो अच्छा है, धर्म संगत है, भगवान को प्रिय है, आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा है, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसे मत टालिए। बस धर्म के मार्ग पर चलकर उस काम पर आगे बढ़ जाइए। देखना उस काम में जीत आपकी होगी, कोई आपको हरा नहीं सकता। ये बात मेरी लिख के ले लेना। मैं पूरी अपनी आत्मा से बात आपको बोल करके कह रहा हूँ कि अगर आप इस तरह से काम करेंगे जो धर्म संगत हो, धर्म के मार्ग पर चलकर काम कर रहे हों, आप अपने परिवार के भले के लिए कर रहे हों, अपने भले के लिए कर रहे हों या समाज के भले के लिए कर रहे हों, और पूरे मन से, पूरी निष्ठा से, पूरे लगन से, पूरी ईमानदारी से कर रहे हों, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको उसमें सफल होने से रोक ले। क्योंकि भगवान शनिदेव कर्मों का हिसाब करते हैं और वो अब आपके कर्मों का हिसाब करने वाले हैं। इसीलिए अपने कर्म में पीछे मत हटना।
क्योंकि आखिरी पन्ना भगवान शनिदेव महाराज तभी लिखते हैं जब वो आपके वर्तमान कर्मों को पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए आपके पूरे कर्म जितने पहले कर चुके हैं उनके साथ साथ आपके वर्तमान कर्मों का भी हिसाब होगा। तो जो बातें आपको बताई हैं उसके संगत आप काम करना, आप देखेंगे जीवन में आपके सफलता आपके पीछे पीछे दौड़ करके आएगी, आपके कदम चूमेगी। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।